हेलो एवरीवन, आज है 19 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 197 कम्युनिकेशन, जिसको हम भैया पेटीएम के नाम से जानते हैं और 530 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इसका आईपीओ आया था 2000 रुपए से भी ऊपर था और तब से लेकर अब तक लोगों का यहां पर नुकसान ही हुआ है। 75% तक ये टूट चुका है और वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि जिस तरीके की गिरावट आई है क्या वहां पर खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। और दूसरी बात यह कि गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े ग्रुप ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्री दी है पेटीएम को लेकर। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो पेटीएम का शेयर 532 रुपए का है और अभी हाल फिलहाल में देखें तो स्टार्टअप्स की हालत बहुत ही खराब है। चाहे वो स्टॉक मार्केट की हम बात करें या फिर जो उन कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है उनकी बात करें, ले ऑफ्स वगैरह चल रहे हैं वो हमने देखा। इसके अलावा अगर आप बात करोगे पेटीएम को ही लेकर स्पेसिफिकली, तो पिछले एक महीने में ये 1.5% का ग्रोथ दिखा चुका है। 475 से इसने भागना शुरू किया लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट ही रहा है। हालांकि 580 तक गया था ये, और एक साल में अगर हम देखें तब हालत बहुत 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 खराब है। 46% तक टूट चुका है। 1000 रुपए का था, इससे पहले भी टूट कर ये 540 रुपए के आसपास गया था, लेकिन बाउंस बैक कर गया, 800 रुपए से भी ऊपर गया, लेकिन वापस टूट के ये आया था अभी हाल फिलहाल में 440 रुपए के आसपास। वहां से बाउंस बैक किया, फिर से टूट रहा है। अब देखो पिरामिड बने हैं यहां पर, अगर तेजी भी आती है तो भरोसा नहीं है कि तेजी बरकरार रहेगी भी कि नहीं। 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल का डेटा अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन तब से लेकर अब तक हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये नीचे की तरफ ही गया है, बीच बीच में अगर तेजी बनी भी है तो वापस से गिरावट देखने को मिली है। 2100 रुपए का शेयर आज आपको 530 रुपए पर मिल रहा है। और उसको लेकर एक बहुत बड़ी कमेंट्री आई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। उनका यह कहना है कि पेटीएम का जो करंट प्राइस है वो खरीदारी के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगेन ये कहना है गोल्डमैन सैक्स का, मेरा नहीं। यहां पर अगर आप देखो तो उनका यह कहना है कि एंट्री पॉइंट के लिए काफी सही है और उन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस भी रेस किया है, पहले 1100 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया था, अभी इन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1120 रुपए। तो ये बहुत बड़ा टारगेट प्राइस है देखा जाए तो। इनका ये कहना है कि पेटीएम्स वैल्यूएशन मल्टीपल्स आर इन अ डिस्काउंट टू ग्लोबल इंडिया पीयर ग्रुप फॉर अ ग्रोथ आउटलुक दैट इज बेटर और इन लाइन विथ पीयर ग्रुप। उनको लगता है कि जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो काफी बेटर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पेटीएम का शेयर हालांकि गिरा ही है, काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली ही है और काफी गंदे तरीके से टूटा है, ये आप कह सकते हो। इसका जो आईपीओ प्राइस था वो था 2150 रुपए का, तो कह सकते हो कि वहां से तो ये बहुत टूटा है। 75% से भी ज्यादा की गिरावट अभी हम यहां पर देख रहे हैं पेटीएम में। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी खबर भी है, हालांकि मैनेजमेंट का कहना है, ठीक है, मैनेजमेंट की कमेंट्री है। जो सीईओ है विजय शेखर शर्मा, उनकी तरफ से आया है कि पेटीएम विल बिकम प्रॉफिटेबल बाय सितंबर दिस ईयर। मतलब इस साल में सितंबर में पेटीएम प्रॉफिटेबल बन जाएगा। और ये बहुत बड़ी कमेंट्री है, क्योंकि देखो स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि स्टार्टअप्स जो है वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से इनकी हालत बद से बदतर हो रही है। और अगर स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गए तब तो भैया बात ही कुछ और होगी। तब यहां पर अगर आप देखो तो आई फॉर्मली पुट सितंबर 23 एज अ क्वार्टर विच इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल, ये कहना है उनका। दिस विल हैपन वे अर्लियर देन द टाइमलाइन दैट आई एम टेलिंग यू। उनका ये भी कहना है कि देखो शायद उससे पहले भी हो सकता है। We are very proud to say this is happening by not sacrificing any investment that we are making or any growth that we could not capture. We are making all the investment and we are seeing the growth. उन्होंने साथ में ये भी कहा कि देखो ऐसा नहीं कि हम प्रॉफिट में दिखाने के लिए अपने कुछ इन्वेस्टमेंट पे रोक लगा रहे हैं, जो करना है वो तो हम कर ही रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लेंडिंग बिजनेस जो है वो इंडिया में बढ़ रहा है फ्रॉम पीएसयूज बैंकिंग मॉडल, प्राइवेट बैंकिंग मॉडल एंड एनबीएफसी मॉडल टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर हम देखें तो नाउ द डिजिटल लिंकिंग गाइडलाइन डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन हैज ब्रॉट क्रेडिट टू द कंट्रीज न्यू कस्टमर हु आर पोटेंशियली एबल टू सर्व मैनी प्रीवियस वन बट रिमेन अनसर्व्ड। डिजिटल लैंडिंग एड्रेस दैट मार्केट, देखो डिजिटल लैंडिंग का जो पूरा मार्केट है उसको कहीं ना कहीं कैप्चर करने की ये कोशिश है वो करने वाले हैं। पेटीएम को लेकर अगर हम देखें तो पेटीएम जो है वो लार्ज कैप कंपनी है, 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, सिर्फ 14 लाख के आसपास का इसका यहाँ पर वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी लॉस में है।
सितंबर क्वार्टर में 570 करोड़ का लॉस था इन्हें। इससे पहले भी 645 करोड़ का लॉस था। लेकिन रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी है। जो रेवेन्यू इस पहले के सितंबर में 1085 करोड़ का था, वो बढ़कर 1914 करोड़ पर आ गया। मतलब रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी है और ये एक इनका प्लस पॉइंट है। यहां पर अगर हम बात करने जाए पेटीएम को लेकर, तो हाल फिलहाल में अलीबाबा ग्रुप ने बहुत सारे शेयर्स बेचे थे, जिसकी वजह से शेयर में बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी अभी हाल फिलहाल में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 21% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। और जहां तक इनके रेवेन्यू है वो 3890 करोड़ के आसपास के थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में। लेकिन अभी इनके रेवेन्यू आपको कम से कम 7000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेंगे 2023 में। जहां तक बात है प्रॉफिट की, तो लॉस में है कंपनी। 2325 करोड़ का लॉस था और अभी भी लॉस ही रहेगा 2023 में। फाइनेंशियल ईयर 2024 में एक अच्छी शुरुआत शायद हो सकती है, जिस तरह की मैनेजमेंट की कमेंट्री है, अगर हम उसको सही मानते हैं तो। पेटीएम देखा जाए तो परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं है, वैल्यूएशन भी देखा जाए तो ओवर वैल्यूड है अभी भी, और प्रॉफिटेबल भी उतना अच्छा नहीं है। 73% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन होल्डिंग के बारे में देखिए, शेयर होल्डिंग तो प्रमोटर एज सच कोई है नहीं। 1.26 म्यूचुअल फंड के पास है, 0.07 डोमेस्टिक के पास है, 77.25 एफआईज के पास है, 21.41 रिटेल और अदर्स की कुल मिलाकर होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो पेटीएम मेरे हिसाब से कंपनी जो है ना, खराब तो नहीं है। बस जो इश्यू था ना यहां पर वो यही था कि भैया बहुत महंगे प्राइस पे ऑफर कर रहे थे ये लोग, जो कि कहीं से भी सपोर्टेबल प्राइस नहीं था वो। अभी अगर पेटीएम 1-2 क्वार्टर में प्रॉफिट में आ जाते हैं तो शायद अच्छी बात हो सकती है। देखो मुझे लगता है कि पेटीएम में खरीदारी के मौके बन सकते हैं कहां पर, 500 रुपए के नीचे। लेकिन वही लोग खरीदे जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि देखो पेटीएम कहीं जाने वाला है नहीं, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो 2 बड़ी कंपनियों में टक्कर चल रही, 3 बड़ी कंपनी कह लो आप, यहां पर फोन पे कह लो, पेटीएम कह लो, गूगल पे कह लो, ठीक है। और पेटीएम आज भी कई सारे लोग पेटीएम यूज करते हैं, कई बड़े यूजर्स हैं इनके, कई बड़ा इनके पास डेटा है, कई लोगों के साथ इनका कनेक्शन है। तो मैं कहूंगा कि देखो पेटीएम जो है बिजनेस बहुत अच्छा है इनका, ठीक है, बिजनेस अच्छा है। लेकिन गलती इन्होंने ये करी जो काफी लोग कह रहे होंगे, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं कि भैया एक नहीं हर जगह पे इन्होंने हाथ डाल के रखे हुए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि भले ही हर जगह हाथ डाले हैं, लेकिन धीरे धीरे कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल के बारे में अब सोचना शुरू करेगी। क्योंकि अब हर कंपनी जो है, हर स्टार्टअप जो है वो प्रॉफिट के बारे में सोचेगी, क्योंकि अब समझ चुके हैं कि इन्वेस्टर्स का पैसा जलाना सही नहीं है, वरना भैया पैसा रेज करना भी दिक्कत हो जाएगा। कई सारी कंपनीज ने इससे सबक लिया भी है और आने वाले दौर में कंपनी जो है उस जो खासे जो स्टार्टअप्स है वो पैसा रेज करने के साथ साथ प्रॉफिट कमाने पर फोकस करेगी। और मुझे लगता है कि पेटीएम डेफिनेटली 1-2 क्वार्टर में प्रॉफिट में आ जाना चाहिए। तो यही कहूंगा आपसे, खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, 500 रुपए के नीचे जाए थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, उसके बाद हर 30-40 रुपए की गिरावट में आप चाहो तो ऐड करते चले जाओ। हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर चल गया तो अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। तो इसके साथ 3 और स्टार्टअप्स भी है, चाहे वो पॉलिसी बाजार हो, 440 रुपए के आसपास है, एक साल में 52% तक ये टूट चुका है। नाइका 62% तक टूट चुका है एक ही साल में। जोमेटो भी एक साल में 60% तक टूट चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में इनका नाम जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पेटीएम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।